औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि 9th क्लास में SLOs के तहत जो है तकारीर भी आपके सिलेबस में शामिल कर दी गई हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की जो किताब है उसके सिलेबस के मुताबिक। तो आप लोगों को मैंने पहले भी एक दो जो तकरीर हैं उसकी वीडियोस मैंने अपलोड आप लोगों के लिए की थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। तो तकरीर का जो होता है स्टार्ट आप लोगों ने देखना होता है कि आपने कैसे करना है और फिर उस मौजू पर आपके पास मालूमात होनी चाहिए और दरमियान में हमने किस किस को मुखातिब करना है और उसका जो आखिर है एंड है हमने कैसे करना है। तो ज़्यादातर जो होते हैं टॉपिक ऐसे होते हैं कि हम जो उसका स्टार्ट होता है हम उसको शेर से करते हैं। तो इसका जो आज का मौजू है यह है उर्दू अदब ज़िंदगी में रौनक पैदा करता है। इस पर हम तकरीर देखते हैं। आप लोगों ने स्टार्ट देखना है कैसे करना है। इसके मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं जो हम मुखातिब करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। सदर ज़ी वक़ार मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। अपनी आज की इस तकरीर में ज़ेर बहस मौजू का उन्वान है उर्दू अदब ज़िंदगी में रौनक पैदा करता है। जनाबे वाला, उर्दू ज़बान पर मुश्तमिल अदब उर्दू अदब कहलाता है जो नसर और शायरी पर मुश्तमिल है। नसरी असनाफ में नावल, अफसाना, दास्तान, इंशाइया, मकतूब निगारी और सफ़रनामा शामिल हैं। मकतूब निगारी यानी ख़त लिखना। उर्दू अदब का आगाज़ 14वीं सदी में शुमाली भारत में हुआ। इस दौर में जो भी सलातीन थीं यानी बादशाहतें थीं उनकी सरकारी ज़बान फ़ारसी थी। इस वजह से उर्दू अदब पर फ़ारसी अदब की छाप नज़र आने लगी। उर्दू अदब में नसरी अदब से ज़्यादा नज़मी अदब मौजूद है। जब बात नसरी अदब की आती है तो सिनफ़े दास्तान की तख्लीक़ात ज़्यादा हैं। इन दास्तानों में देवमालाई कहानियाँ, किस्से, कई हालात को बयान करने वाली दास्तानें वगैरह। जनाबे सदर, जदीद मुआशरे की वजह से उर्दू अदब की अहमियत तेज़ी से वाज़े होती जाती है। ये सकाफ़ती शनाख्त को तश्कील देने, गहरे मफ़ाहमत को फ़रोग़ देने और इंसानी तजर्बे के बेशुमार पहलुओं पर बारीक नुक्ते नज़र पेश करने में एक अहम किरदार अदा करता है। जनाबे वाला, उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो जुग़राफ़ियाई सियासी सरहदों की नफ़ी करती है। बरे-सग़ीर पाक व हिंद में सकाफ़तों और बरादरियों के मतनू इम्तज़ाज के लिए एक मुत्तहिद क़ुव्वत के तौर पर काम करती है। इसका अदब एक अदबी पुल का काम करता है जो मुख्तलिफ़ लसानी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को आपस में जोड़ता है और ख़ित्ते के भरपूर तनू को फ़रोग़ देता है। ज़बान और शनाख्त का बातनी ताल्लुक़ उर्दू के वस्फ़ी अदबी मंज़रनामे में वाज़े तौर पर झलकता है जिससे इसके बोलने वालों के दरमियान ताल्लुक़ का एहसास पैदा होता है। बकौल दाग देहलवी, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़ुबां की है। मुअज़्ज़िज़ सामीईन, उर्दू शायरी अपनी ग़ज़लियाती लताफ़त और अमीक गहराई के साथ इंसानी जज्बात की पेचीदगियों को बयान करने की बेमिसाल सलाहियत रखती है। उर्दू ज़बान अपनी ग़ज़लों, नज़्मों और मुख्तसर कहानियों के साथ एक पनाहगाह फ़राहम करता है। जनाबे वाला, मिर्ज़ा ग़ालिब और फैज़ अहमद फैज़ जैसे अफ़सानवी शायरों के अशार वक्त के साथ गूंजते रहते हैं जो जदीद वजूद के हंगामा खेज़ धारों पर तशरीफ़ ले जाने वाले अफराद को सुकून फ़राहम करते हैं और ज़िंदगी में रौनक का बाइस हैं। आप सबकी समाअतों का शुक्रिया। तो ये जो थी आप लोगों की ये तकरीर थी उर्दू ज़बान जो है वो ज़िंदगी में उर्दू अदब ज़िंदगी में रौनक पैदा करता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि तकरीर कैसे लिखते हैं और हमने दरमियान में कैसे किसको क्या मुखातिब करना है। तो आप लोगों को किसी भी मौजू पर जो है वो तकरीर पेपर में आ सकती है। तो आप लोगों को उस टॉपिक पे मालूमात होनी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादातर जो होते हैं आपका मुकालमा, रुदात, ख़त और आप बीती और अब ये तकरीर वगैरह ये ज़्यादातर अनसीन होती हैं, किसी भी मौजू पर आपको आ सकती हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें, यह आपकी तरफ से मोहब्बत होती है। तो आप जो है मेरी वीडियोज़ को बर वक्त आप तक वो पहुँचेंगी अगर आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करेंगे।